वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है वर्किंग विद क्लास वेरिएबल्स। तो वर्किंग विद क्लास वेरिएबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट 13.1, 13.2, 13.3 तक अभी तक क्लासेस का जो इंट्रोडक्शन कराया, उम्मीद है आपको क्लासेस यकीनन समझ में आ गई होंगी और अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब जो है हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि क्लास वेरिएबल्स बेसिकली क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा, उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो सबसे पहली प्लेलिस्ट टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुलेगी जिसका नाम है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन। तो इसकी वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि कोर्स सिलेबस और इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम पाइथन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। यकीनन जब आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आप फिर इस प्लेलिस्ट को कभी भी ये कह लें कि आप वो नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे। आप हमेशा इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। लेकिन वो कब पता लगेगा कि ये फ़ायदा होने वाला है, आप अगर ये वाली वीडियो देख लेंगे तब। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है जो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कर दूँगा और इस वीडियो को दोबारा बनाऊँगा। अच्छा, बाकी जो वीडियो है सारी की सारी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है। स्किल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इस तरीके से कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल्स के बाद फिर मैं आपको प्रोग्राम्स बनाना सिखाऊंगा और जब प्रोग्राम्स बनाना सिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड हो जाएगी और प्रोजेक्ट बेस्ड इस तरीके से होगी कि जब मैं सारे प्रोग्राम्स वगैरह बना लूँगा तो फिर मैं आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट बेस्ड हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुके हैं। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 51th वीडियो है और वीडियो नंबर 51 है इंशाल्लाह। अभी उसके बाद जो मेरा हिसाब कहता है वो ये कहता है कि ये 150 से 150 से 200 वीडियो तक जाएगा। यानी कि बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा जाए 300 वीडियो पे शायद चला जाए। वजह इसकी ये है कि कोर्स बहुत लंबा है जो मैं ये करवा रहा हूँ। ये इतना ज़बरदस्त, इतना मार्केट में इतना शानदार किस्म का कोर्स है कि आप जॉब रेडी होंगे मार्केट के अंदर। और सिर्फ जॉब रेडी नहीं होंगे, पाइथन में आप एक्सपर्ट कहला रहे होंगे। खैर हम ज़्यादा बातें नहीं करते, वापस जाते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बात कर दूँ, अगर पाइथन में एक्सपर्ट नहीं हुए तो कम से कम पाइथन में मास्टर ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि पाइथन डीप डाइव के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ। वापस चलते हैं अपने टाइटल पेज के ऊपर, वर्किंग विद क्लास वेरिएबल्स इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ ये 13.4 वर्किंग विद क्लास वेरिएबल्स। ठीक है जी, .py पाइथन की फ़ाइल मैं इस तरीके से क्रिएट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हाइड क्लिक करूँगा ताकि मेरा एक्सप्लोरर हाइड हो जाए, वर्किंग स्पेस मेरे पास ज़्यादा आ जाए। तो मैं नॉर्मल विंडो पे वापस आ जाता हूँ। तो और साथ में मैं फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि आपको आराम से दिख सके। अच्छा, अब हम जो भी काम करने वाले हैं यहाँ पे, मैं इसमें एक सिंपल से काम करूँगा। वो ये है कि सबसे पहले मैं जो मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया था 13.3 के अंदर, जो मैंने प्रोग्राम बनाया था इसको मैं कॉपी करता हूँ और आपको फिर समझ में आ जाएगी कि मैंने कॉपी क्यों किया। ये लीजिए, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि उसी प्रोग्राम को लेकर चलेंगे तो हमारे पास एक रिदम बना रहेगा और हम इसको चीज़ों को बहुत आराम से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना के कंट्रोल वी कर दी, कंट्रोल एस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल टॉगल पर ड्रैग कर लेता हूँ ताकि सब कुछ मेरे सामने ही रहे। तो भाई ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम बनाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ यानी कि ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है std1। तो std1 इज़ इक्वल्स टू, फिर मैं क्लास का नाम लूँगा, क्लास का नाम स्टूडेंट है और st मैंने जैसे लिखा, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया स्टूडेंट का। और फिर उसके बाद मैं इस तरीके से इसके अंदर कमेंट पास करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कमेंट पास करने से पहले मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेट से पहला इसने मुझसे 4 चीज़ें पूछी हैं। सेल्फ डॉट ने, अच्छा क्लास इंस्टेंसेस मैंने लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा कि जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर या फिर आप किसी भी क्लास के अंदर सेल्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे
या फिर सेल्फ की जगह जो आपको अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल करें, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, इंस्टेंस बन जाएगा। इस सेल्फ के साथ ये देखिए, मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, दूसरा इंस्टेंस मैंने ये क्रिएट किया, तीसरा इंस्टेंस मैंने ये क्रिएट किया, चौथा इंस्टेंस मैंने ये क्रिएट किया। ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स थे। इन पैरामीटर्स को मैंने जब सेल्फ के साथ जोड़ा तो ये मेरे पास एक इंस्टेंस बन गया है, कि यानी कि आप जैसे इस क्लास को चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चल पड़ेंगी। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर देता हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट मैं इसमें पास करता हूँ फरहान, जो कि मेरा फर्स्ट नेम है। उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट में से पास करता हूँ कादिर, जो कि मेरा सेकंड नेम है, लास्ट नेम है। और फिर आईडी इसके अंदर मेंशन कर देते हैं। आईडी लेट से मैं कोई भी आईडी रख देता हूँ, 5562 मैंने एक आईडी रख दी। और फिर उसके बाद जो है मैं इसके फादर नेम डाल देता हूँ अब्दुल कादिर, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने डाल दिया, कंट्रोल एस किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि मैं कहूँगा प्रिंट कर दो std1 प्रिंट कर दो, कंट्रोल एस। अब मैं इस प्रोग्राम को ज़रा चलाऊँगा तो आप ज़रा देखिएगा क्या होगा। बिल्कुल वही होगा जो हमने लास्ट क्लास में किया है, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। ये देखिए, उसने आईडी ये दे दी, मेरी फुल नेम फरहान कादिर दे दिया, और फादर नेम उसने मेरा अब्दुल कादिर दे दिया। तो ये बेसिकली मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था और मैंने इस ऑब्जेक्ट को फिर इस तरीके से किया है। लेकिन अगर मैं लेट से अगर मैं इसमें ये स्ट्रिंग वाला फंक्शन नहीं डिफ़ाइन करता, अगर मैं इसमें स्ट्रिंग वाला फंक्शन नहीं डिफ़ाइन करता, वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर मुझे क्या क्या लिखना पड़ता, मुझे बिल्कुल इस तरीके से लेके चलना पड़ता है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो दिखाता हूँ। लास्ट के ये इस तरीके से कि मुझे जिस तरह स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट में सारे नाम डाल दिए, फिर मैंने कहा स्टूडेंट डॉट ID, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट फादर नेम। इस तरीके से मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना पड़ता। और मैं फिर इस तरीके से स्टूडेंट 1 प्रिंट करता तो मुझे एड्रेस वो क्या कहते हैं इसका एड्रेस वगैरह प्रिंट करके दे देता, और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको दिखा चुका हूँ। अगर वो इसमें नहीं है तो इससे पिछली वीडियो में होंगे, लेकिन हैं ज़रूर। अच्छा, नहीं इसी वीडियो में। अच्छा खैर, फिर हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल वापस आते हैं अपने इसके ऊपर। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। लेट्स से मैं इसके साथ कुछ नया काम करवाना चाहता हूँ। ये चलें ठीक है, इसको कुछ देर के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको जैसे इसको चलाऊँगा तो यहाँ पर उसने देखिए मुझे सिंटैक्स एरर दे दी है, ठीक है जी। तो उसने कह दिया अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 9। लाइन 9 के अंदर एक ऐसा आपने स्ट्रिंग डाला हुआ है जो कि अच्छा, ये लीजिए, इसको इस तरह ख़त्म कर दिया, कंट्रोल एस, अब नहीं होगा एरर। तो ये लीजिए, तो उसने मुझे क्या बता दिया, उसने मैंने जब कहा कि मुझे स्टूडेंट 1 प्रिंट करके दो, तो उसने मुझे इसका एड्रेस दे दिया। तो जब मैं इसको ये कहूँगा कि भाई ठीक है, आप मुझे स्टूडेंट 1 के साथ मुझे इसकी आईडी दे दो, तो डॉट में आईडी लिखूँगा इस तरीके से। तो जैसे आईडी लिखूँगा तो फिर वो मुझे आईडी प्रिंट करके देगा। ये देखिए, उसने मुझे आईडी प्रिंट करके दे दी। इसी तरीके से मैं इसको ये करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम एफ नेम। ये लीजिए, मैंने एफ नेम लिखा और कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे देखिए आप, ये उसने मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से फादर नेम, लास्ट नेम, सारे प्रिंट कर दिए। लेकिन मुझे सबके साथ ये डॉट लगाना पड़ रहा है, बेसिकली वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अब जब हम वर्किंग विद वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स करते हैं, तो क्लास वेरिएबल में 2 किस्म की वेरिएबल्स आती है। उसके ऊपर हम अभी जाके बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ फिलहाल उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। लेट से मैं चाहता हूँ यार कि यहाँ पर मैं ऐसा कोई फंक्शन डिफ़ाइन करूँ कि जो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करे। तो मैंने कहा डिफ़ाइन एक फ़ंक्शन किया, और उसमें मैंने लिखा फॉर्मेटिंग नेम्स, फॉर्मेटेड नेम्स, ठीक है जी। फॉर्मेटेड नेम्स के मैंने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया। फ़ंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद मैंने इसके अंदर इस तरीके से चला दिया इसको, और मैंने कहा कि रिटर्न कर दो मुझे, इसमें रिटर्न कर दो एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न करो, जिसमें क्या हो, यानी कि फ़र्स्ट नेम आईडी हो, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं गैप दे देता हूँ ताकि कुछ अच्छा सा नज़र आए, और यहाँ पर मैं एक चीज़ डालता हूँ, वो है फ़र्स्ट नेम। अब मैं जैसे इसके अंदर एफ़ नेम डालूँगा तो इसको समझ नहीं पाएगा। तो एफ़ नेम मैंने इस तरीके से डाल दिया, देखें इसमें एरर आ गया, कह रहे डिफ़ाइन नहीं है इस फंक्शन के अंदर ये चीज़। इस तरीके से एल नेम, ये भी डिफ़ाइन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें सेल्फ डॉट डालता हूँ, ये लीजिए, तब भी मसला करेगा ये सेल्फ डॉट। ये लीजिए, मैंने सेल्फ डॉट डाला, तब भी वो कह रहा है कि सेल्फ तो आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया, सेल्फ आप किसको कह रहे हो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसलिए मैं इसको बाद में आपको करके दिखाता हूँ। तो लास्ट नेम, फिर उसके बाद जो है आईडी, यहाँ पे कर देते हैं आईडी, ठीक है जी। ये आईडी मैंने इस तरीके से डाल दी यहाँ पर। तो
ये लीजिए आईडी ऊपर बनाई हुई है, बिल्कुल बनाई हुई आईडी। अच्छा, लास्ट नेम के बाद मैं इसके अंदर आखिरी चीज़ डाल देता हूँ फादर नेम। ये है फादर नेम, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर फादर नेम डाल दिया और ये मैंने चारों नाम एक साथ करके लिख दिए ताकि एक लाइन में मेरे पास रिज़ल्ट आ जाए। अच्छा, ये तो यहाँ पे लिख देते हैं सन ऑफ। अच्छा, अब बेहतर होगा कुछ। लेकिन अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि वो कह रही ना फर्स्ट नेम डिफाइन है, लास्ट नेम डिफाइन है, ना ही, जबकि हम ऊपर सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेल्फ कर दूँगा, ठीक है। सेल्फ में जैसे करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो जो इसके अंदर जो मैंने जितने इंस्टेंसेस पास किए हैं वो सारे इंस्टेंसेस को कंसिडर करना शुरू कर देगा। फिर मैं इसके यहाँ पे सबके शुरू में लिख दूँगा, यानी कि आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और फादर नेम हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट। अब जैसे सेल्फ डॉट लिखूँगा देखिए सारे फ़ौरन ओके हो गए, सारे बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है जी। अब मैं जब कहूँगा कि ये लीजिए, मैंने इसको कहा कि अब मुझे ज़रा स्टूडेंट वन प्रिंट करके दिखाओ, तो मैंने इसको कहा STD प्रिंट कर दो, बल्कि ऑलरेडी ऑप्शन इसमें प्रिंट हुआ हुआ है, तो उसको चला के देखते हैं कंट्रोल S करके। ये देखिए उसने मुझे उसी तरीके से बताया कि स्टूडेंट वन जो है भाई आपके पास ये एड्रेस है और उसका फिर आईडी ये है और नेम ये है, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं है। लेकिन मैं इसके अंदर एक नया काम करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड, ये जो मैंने ऊपर लिखे थे, ये लीजिए फॉर्मेटेड, और ये वैल्यू नहीं, फॉर्मेटेड नेम्स, ठीक है जी। तो मैंने फॉर्मेटेड नेम जैसे इसको कहा तो इसने मुझे इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेट से अगर मैं इसके आगे इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाता हूँ तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये क्या मसला है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, STD1 डॉट ये करता हूँ तब उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। आप समझ गए मेरी बात, यानी कि स्टूडेंट वन को के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइड की हैं वो सारी की सारी वो मुझे फॉर्मेटेड नेम में सेल्फ डॉट आईडी, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, सेल्फ डॉट फादर नेम में ऐड करके दे देगा। तो अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखिए मैंने प्रिंट करवाने से पहले मैं आपको इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो ये कंट्रोल S किया मैंने। कंट्रोल S करने के बाद मैंने इसको चलाया तो देखिए उसने कहा कि ये जो है, ये जो आपने बात की, जो फंक्शन है ना स्टूडेंट के साथ जो आपने फंक्शन बनाया, ये इस एड्रेस के ऊपर मैच कर रहा है, ये फिर इस एड्रेस के ऊपर मौजूद है। लेकिन जब मैंने इसकी फ़ंक्शन को कंप्लीट किया, यहाँ पर जब इसको स्टूडेंट के साथ फॉर्मेटेड फंक्शन को किया तो उसने बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर मुझे सब कुछ प्रिंट करके दे दिया। तो ये देखिए पहले मैंने सेल्फ डॉट ID मांगी थी, फिर फरहान कादिर सन ऑफ अब्दुल कादिर, इस तरीके से उसने मुझे पूरा प्रिंट करके दे दिया। आप मेरी बात यकीनन समझ गए होंगे। तो ये तो हमने सारी बातें कर दी। अच्छा, इसके यहाँ पे आपको मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये है कि आप इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। लेट से मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करना चाहता हूँ, मैंने कहा फॉर्मेटेड नेम्स और मैं इसके आगे इस तरीके से वो कर देता हूँ, तब भी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा जब तक कि मैं उसके आगे STD1 नहीं लगाऊंगा। ये जैसे STD1 मैंने इसके शुरू में जैसे लगाया, इसने फ़ौरन समझ लिया कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अच्छा, इसको मैं बराबर ले लेता हूँ किसके, इसको मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट वन इज़ इक्वल्स टू STD1। अब मैं कहूँगा इसको प्रिंट कर दो, फिर मुझे वही सेम चीज़ मिल जाएगी। मैंने कहा स्टूडेंट वन, ये लीजिए आ गया, ये लीजिए स्टूडेंट वन आ गया। कंट्रोल S, जैसे मैंने इसको किया तो यहाँ पर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखिए उसने मुझे ये प्रिंट लास्ट लाइन में प्रिंट करके दिया। ये वाला जो उसने मुझे करके दिया है ये तो ऊपर करके दिया है, लेकिन जो लास्ट वाला प्रिंट करके दिए जो सेम है वो इस तरीके से उसने मुझे प्रिंट करके दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक हुआ क्या था इस पूरे में, उस पूरे प्रोग्राम में हुआ ये था कि मैंने क्लास डिफ़ाइन की, क्लास के अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन फंक्शन डाली जिसमें मैंने इंस्टेंसेस डिफ़ाइन किए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ID और फादर नेम। इंस्टेंसेस डिफ़ाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन लगाया जो कि मैं चाहता था कि जो भी मैं यहाँ पर वर्किंग करूँ वो उसके ऊपर अप्लाई हो। तो मैंने जैसे ही फंक्शन को डिफ़ाइन किया कि फॉर्मेटेड नेम सेल्फ, तो इस तरीके से मैंने उसको फॉर्मेट किया और फॉर्मेट करने के बाद ये सारा मेरे पास। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं, ये सारी जो चीज़ें मैंने की हैं ये उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रही जिस तरीके से मैं यहाँ पे स्टूडेंट वन प्रिंट करता था तो मुझे पूरी वैल्यू करके दे देता था। वो कब पॉसिबल हो रहा था, जब मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंशन कर रहा था। लेट से इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ से भी इसको हटाता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ, और कंट्रोल S करने के बाद जो है कंट्रोल S
अभी क्या इशू कर रहा है, वो कह रहे हैं एक जैसे दो फंक्शन शायद डिफाइन कर दें, क्या इशू आ रहा है ज़रा देखिए हम भी। अच्छा अच्छा, एफ स्ट्रिंग के शुरू में जो मैंने आईडी डाली हुई है, तो ये कह रहे हैं आप आखिर में भी तो ये इस तरह का निशान लगाओ, तो ये मैंने छोटा सा होता है, तो अब इसको एरर में उसने बता दी, ये लीजिए। अब उसने मुझे क्या करके दे दिया, अब मैंने जैसे उसको ये चीज़ की तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली ये जो, अब मैंने जो इसको ये कहा था कि मुझे प्रिंट करके दो std1, तो अब यहाँ पे ज़रा देखिए उसने std1 को प्रिंट करके दे दिया। किस तरीके से, आईडी ये और फुल नेम ये और फादर नेम ये, इस तरीके से उसने मुझे प्रिंट किया। फिर सेकंड वाले में आईडी प्रिंट करके दे दी, थर्ड में मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट करके दे दिया। फिर बाकी जो मैंने आपको सारा कुछ करके दिखाया, इसमें मुझे उसने एड्रेस दे दिया, इसमें मुझे उसने वो सारा फॉर्मेट करके दे दिया, और इसमें उसने दूसरे तरीके से मुझे फॉर्मेट करके दे दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो मैंने कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने सारी चीज़ें कर ली। लेकिन आप यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे एक किस्म की थोड़ी सी परेशानी है, एक पंचायत की है, एक टेंशन सी है। वो ये है कि यहाँ पर मैंने जब तक इसको मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ था, जब तक मैंने ये नहीं डिफ़ाइन किया, मैं इसके ऊपर जब चल रहा था, ठीक है, ये मैंने एक फ़ंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया। ये काम मुझे बार बार बाहर जाके जिस तरीके से मैं इस तरीके से कर रहा था कि स्टूडेंट डॉट आई डी, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट डॉट ये, स्टूडेंट डॉट वो, तो ये सारे मुझे अलग अलग मैंशन करने पड़े थे। क्या मतलब इस बात का, मैं भी आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है जी। अभी आपको समझ आएगी मैं क्या करूँ। मैंने कहा स्टूडेंट डॉट आई डी प्रिंट कर दो, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम प्रिंट कर दो, स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम प्रिंट कर दो, ठीक है जी। ये क्या कर दिया भाई मैंने, ठीक है जी। स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम प्रिंट कर दो, और फिर आखिर में क्या कर दो, स्टूडेंट डॉट फादर नेम, ये लीजिए फादर नेम। अच्छा, इसके शुरू में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके शुरू में कुछ लगाना पड़ेगा, और वो है इस तरीके से, यानी कि इधर भी इन दोनों में, तीनों में इस तरीके से करके लगा देता हूँ, इस तरीके से। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे यहाँ पे मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल्स टू, इस तरीके से कर लेते हैं, स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पे आईडी को करने के बाद एफ नेम यानी फ़र्स्ट नेम कर देते हैं, और इसकी इधर हम क्या कर देते हैं, लास्ट नेम करने के बाद यहाँ पे आईडी के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फादर नेम, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं। और अब यहाँ फिर भी एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट नहीं किया। कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैं इधर सबके शुरू में एक प्लस का निशान लगा दूंगा। जैसे मैंने प्लस का निशान लगाया, कंट्रोल एस किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने इसको कंसिडर कर लिया। अब मैं जब इसको, इन सब को मैं क्या करता हूँ, इन सब को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अच्छा, ये सारे जो मैंने किए हैं, ये सारे स्टूडेंट 1 के हिसाब से किए हैं। तो इसको मैं अगर चलाता हूँ तो ये इसने मुझे क्या एरर दे दिया, यानी कि इसने मुझे ये जो आईडी है, आईडी के ऊपर इसने एरर दे दी कि आईडी के साथ आप आईडी को कंसिडर नहीं कर सकते, यानी कि उसको स्ट्रिंग नहीं बना सकते। तो हम इसके साथ दूसरा काम कर लेते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ और इसको इस तरीके से इसके अंदर इसको डाल देता हूँ, ठीक है जी। जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ एफ स्ट्रिंग का नाम ले देता हूँ। अब एफ स्ट्रिंग इसको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा, स्ट्रिंग बना देगा। तो ये लीजिए, मैंने अब चलाया। अब देखिए इसने मुझे पूरा कर दिया। आईडी ये है, फर्स्ट नेम फरहान है, लास्ट नेम कादिर है, और फादर नेम अब्दुल कादिर है। तो लास्ट नेम अब्दुल कादिर है, तो सॉरी फादर नेम अब्दुल कादिर है। तो इस तरीके से उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। लेकिन यही चीज़ अगर मुझे स्टूडेंट 2 के लिए करनी पड़ी, लेट से मैंने अगर यहाँ पे एक मेंशन कर दिया और कॉपी लाइन डाउन कर दिया, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टूडेंट 2 भाई, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 में फ़रहान की जगह मैं हारिस कर देता हूँ, और कादिर की जगह ज़ुबैरी कर देता हूँ, और आईडी की जगह मैं 66565452 कर दिया मैंने, और इसी तरीके से इसकी जगह मैं वारिस ज़ुबैरी कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे का सारा कॉपी लाइन डाउन करना पड़ेगा और नीचे इसको मुझे भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर जहाँ पे 1 है वहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से, तो कंट्रोल एस किया मैंने। अब मैं इसको जब चलाऊँगा तो ये देखिए उसने मुझे पहले फ़रहान की आईडी दी, फ़रहान नाम, लास्ट नेम कादिर, और इस तरीके से। तो जबकि इस तरीके से उसने मुझे क्या किया, फ़र्स्ट नेम हारिस, लास्ट नेम ज़ुबैरी, और इस तरीके से उसने मुझे सारा काम करके दे दिया कि फ़ादर नेम आपका वारिस ज़ुबैरी है। तो इस तरीके से उसने मुझे सारा काम करके दे दिया। तो लेकिन एक मसला है यहाँ पे, लेट्स से मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, तो 1000 स्टूडेंट के लिए मुझे क्या 4000 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, आप समझ गए ना मेरी बात। एक्सक्यूज़ मी। तो अब मुझे ये जो मैंने आपको तरीका बताया था ना, ये जो स्ट्रिंग वाला था, ये वाला, ये इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि मुझे सारी पंचायत में नहीं पढ़ना पड़ रहा था। यानी कि मुझे सारे का सारा ये आराम से इसके अंदर करना, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से मुझे करना पड़ रहा था कि मुझे सब कुछ अलग अलग करना पड़ रहा था। लेकिन जब मैंने ये वाला फंक्शन, ये जो स्ट्रिंग का मेथड इस्तेमाल किया क्लास के अंदर, उसको मैंने सेल्फ में डालने के बाद ये किया, तो मुझे इस फंक्शन की नो मोर कोई ज़रूरत नहीं रही। और ज़रूरत नहीं रही तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने कहा इसको मैं कॉपी लाइन, इसको मैं प्रिंट वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर ही एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दे दो, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंट कर दो std1, और इसको कॉपी लाइन डाउन भी कर दो, इसको std2 कर दो, कंट्रोल एस कर दो, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए उसने मुझे क्या एरर दे दिया भाई, फॉर्मेटेड नेम्स, कंट्रोल Z, कंट्रोल S। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ से बना के दे देता है यार, ये पता नहीं क्या इशू कर रहे हैं। अच्छा, ये लीजिए, ये देखें। अब देखें उसमें वहाँ पे मैंने जो इतना लंबा काम किया था, ये जो देखें मैंने 8 लाइन्स का कोड लिखा था, यहाँ पे मुझे इसको इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे इसको सिर्फ 2 लाइन्स में लिखना पड़ा, ठीक है। अब ये वीडियो तो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैंने जो मेन कॉन्सेप्ट तो वो पीछे रह गया। अब उस मेन कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाना है कि क्लास वेरिएबल्स। अब क्लास वेरिएबल्स में चूँकि ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना ज़रूरी था, और ये इसको यहाँ से हटाते हैं, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं यहाँ पर, कंट्रोल एस। अच्छा जी, इस तरीके से अब मैंने आपको जो चीज़ बतानी है वो है अपना क्लास वेरिएबल्स। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको बताया ताकि एक मतलब आपका इन डिटेल रिवीजन हो जाए। इन डिटेल रिवीजन के बाद आपकी एक एक चीज़ बेहतरीन क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वो उसी के लिए सारा मकसद था। अब जो है हम आपको क्लास वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूँ बिल्कुल यही चीज़ें हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन क्लास वेरिएबल के अंदर ही आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक चीज़ डिफ़ाइन करता हूँ, इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्कॉलरशिप्स के नाम से बना देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल Z, कंट्रोल S, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा था ना क्लास इंस्टेंसेस की 2 टाइप्स, क्लास वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं, वो मेरे मुंह से निकल गया था। मुमकिन है 2 टाइप्स हो, इस वक्त मेरे नॉलेज में ना हो, लेकिन इसको मैं लेकर आ जाऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो उस टाइम पे मेरे जो जहन में बात चली थी, जो आपको बताने का मकसद था वो ये था कि 2 तरीके होते हैं। एक होता है क्लास इंस्टेंस को डिफ़ाइन करना, यानी आपने एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर दिया। एट्रीब्यूट को छोड़ें, या इस तरह के इसको आराम से इन लफ्ज़ों में समझें कि जिसको पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट्स को जब हम सेल्फ के साथ जैसे कनेक्ट करते हैं, ये तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्लास इंस्टेंस बन जाता है। तो हमें इंस्टेंस यहाँ पे डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। यानी आपने यहाँ पे सेल्फ के साथ एक क्या डिफ़ाइन किया, आपने आर्ग्यूमेंट डिफ़ाइन किया, या फिर सेल्फ के साथ आपने क्या डिफ़ाइन किया, आपने एक पैरामीटर डिफ़ाइन किया, उन दोनों को मिला के आपने एक इंस्टेंस बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो वेरिएबल का तरीका है। वेरिएबल के लेट्स से मैं इसके अंदर एक और जिस तरीके से यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, फादर नेम, ये चीज़ें डाल दी थी। इसके बाद मैं एक और चीज़ डालना चाहता हूँ, उसका नाम मैं रखना तो स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप एक बच्चे को मिलती है, तो स्कॉलरशिप के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया वो बना देता हूँ, मैं कहता हूँ स्कॉलरशिप, ठीक है जी। तो मैंने लिखा स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप लिखने के बाद मैं इस तरीके से एक वो इसके ऊपर एक डिफ़ाइन कर देता हूँ कि स्कॉलरशिप बेसिकली क्या होगी। स्कॉलरशिप होगी 10%, ये क्या लेंगे, 10,000 हो जाएगी। ये ले, हर बच्चे को 10,000 स्कॉलरशिप मिलेगी, और फिर वो हर साल जो है, ये हर 6 महीने बाद, ये बल्कि हर साल करते हैं, हर साल वो 10% इंक्रीज़ होगी। तो इंक्रीमेंट फिर हम लिखेंगे एस इंक्रीमेंट, एस यानी
स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट, इसको अंडरस्कोर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है जी। तो मैंने कहा स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट, इसको भी ऐसे स्मॉल एस से लिखते हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट क्या है भाई मेरे पास, मैंने कहा स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट है मेरे पास 1.0 सॉरी 10 पॉइंट कर रहा हूँ 1.05 सॉरी 10% करना है ना 1.10। अच्छा 1.10 का मतलब 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं इसको लेके किस तरीके से चलूँगा। लेट से मैंने यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ये फ़ंक्शन बनाया था, तो मैं उसके लिए यहाँ पे फ़ंक्शन बनाता हूँ। उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ डिफ़ाइन के बाद मैंने स्कॉलरशिप कर दिया। ठीक है जी, स्कॉलरशिप, ठीक है स्कॉलरशिप्स कर देते हैं। तो स्कॉलरशिप्स करने के बाद एक फ़ंक्शन मैंने इस तरीके से बना दिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया सेल्फ, इन एक इंस्टेंस पास कर दिया। इंस्टेंस पास करने के बाद मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ कि स्कॉलरशिप, ये नहीं कि ये आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, क्या मतलब मैंने क्या डिफ़ाइन किया था ऊपर मैंने, हाँ स्कॉलरशिप डिफ़ाइन किया था मैंने। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्कॉलरशिप, मैंने जैसे लिखा यहाँ पे एक टेंशन सी आ गई, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट, जैसे मैंने सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप लिखा, ये लीजिए अब लिख दिया सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप आ गया ये वाला। ठीक है, अब इस सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप कौन से किसको कंसिडर करेगा, वो इसको कंसिडर कर रहा है। तो इज़ इक्वल्स टू, मैंने इज़ इक्वल्स टू क्या कर दिया, सेल्फ डॉट ये जो मैंने स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई, हाँ स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई बाय, इसको हम इस तरह कर देते हैं सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप बेसिकली क्या बन गई, वैसे एक और इसको चेंज किया जाए तो स्कॉलरशिप्स कर लेते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप्स कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई ये इंक्रीमेंट कर देते हैं, इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो खैर मैं इसको इस तरीके मैं इसको कह देता हूँ इंक्रीमेंट, एस आई का मतलब है स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक इसको अलग से प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहा प्रिंट कर दो भाई, चूँकि हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी है। मैंने कहा स्टूडेंट वन स्टूडेंट वन के बाद मैं लिख दिया इसके साथ में क्या चीज़ कर दूँगा, एस आई कर दिया मैंने। अब मैंने कहा स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट ज़रा मुझे बताओ इस बच्चे का कितना है। तो स्कॉलरशिप जो है ऑलरेडी हम बता चुके थे कि क्या है हमारे पास 10,000 है। तो यहाँ पर हम इधर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ स्कॉलरशिप, ठीक है सही है। तो इस तरीके से कर दिया मैंने। अब इसको मैं जैसे चलाऊँगा तो अब देखते हैं मुझे क्या क्या देते डॉट पाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे पाइथन की फ़ाइल बन चुकी है, इसको क्लोज़ कर देते हैं, ये ले हो गया। अब मैं इसको चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। उसने मुझे कह दिया उसने कहा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एस आई का कोई एट्रीब्यूट नहीं है उसके पास, तो हम उसको एस आई कह देते हैं। तो या फिर इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर इसको एस आई कह देते हैं, ये लीजिए एस आई। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मैं गलती कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास एक एरर आ गया था जिसकी वजह से मुझे ना वो उसको दोबारा शुरू से करना पड़ा। अच्छा खैर वो एरर क्या था उसको छोड़ें, लंबा काम हो जाएगा वो बताते। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि सब के अंदर चलेगी। ठीक है, मतलब इस जो क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट की मेन वेरिएबल है जो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ। मैंने उसका नाम रख दिया स्कॉलर। ठीक है जी, तो स्कॉलरशिप। ठीक है, अब मैंने जैसे स्कॉलरशिप लिखा उसके आगे मैं लिख दूँ इनक का मतलब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो बल्कि लिख ही देते हैं, जब इतना कुछ लिख रहे हैं तो ये भी लिख देते हैं
इंक्रीमेंट इज़ इक्वल्स टू, मैंने कहा वो 10% है तो 10 ये हो जाएगा 0.10, तो इसका मतलब है कि वो 10% है ये, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी एक अपनी एक्चुअल अमाउंट होती है, लेकिन उसके आगे जो पॉइंट होता है उससे मल्टीप्लाई होकर उसकी अमाउंट को बढ़ा देता है। तो मैंने इस तरीके से स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट कितना कर दिया, 1 पॉइंट यानी 10% कर दिया। अब 10% करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर मैं बड़ा सिंपल से काम करूँगा, यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगा एक और, क्योंकि मुझे बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, वो किस तरीके से ज़रूरत पड़ने वाली मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक और इंस्टेंस यानी एक और एट्रीब्यूट ही कह लें, या फिर एक और मैं इसके अंदर आर्गूमेंट पास करूँगा जो कि सेल्फ के साथ मिलकर एक इंस्टेंस बन जाएगा, यानी मैं यहाँ पे एक और इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ स्कॉलरशिप। ठीक है जी, एक तो स्कॉलरशिप, ठीक है जी। उस स्कॉलरशिप का मैंने इसके अंदर इंस्टेंस पास किया। इंस्टेंस बनाने के बाद अब उसको इंस्टेंस बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल से है, तो इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और इधर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्कॉलरशिप का एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब स्कॉलरशिप का इंस्टेंस मेरे पास क्रिएट हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग वाला फंक्शन था, ज़ाहिर है मैं अगर इसको चले मैंने स्कॉलरशिप का वो बना दिया, स्कॉलरशिप का वो बना दिया, उसके बाद जो है कंट्रोल है। अच्छा, तो स्कॉलरशिप का इंस्टेंस मैंने बना दिया। अब इस इंस्टेंस को शो भी तो करना होगा ना, तो जिस तरह फादर नेम के बाद मैं इस इंस्टेंस को यहाँ पे शो करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बैकस्लैश n में जैसे लिखूँगा तो मेरे पास इस तरीके से बैकस्लैश n आ जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कॉलरशिप। ठीक है जी, तो स्कॉलरशिप मैंने बनाई, और स्कॉलरशिप लिखने के बाद मैं इसके अंदर अब जो मैं काम करने लगा वो आप थोड़ा गौर से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पर एक वेरिएबल बनाई, यानी कि एक एफ स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल बनाई जहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा। तो मैं कर देता हूँ सेल्फ डॉट, जैसे मैं सेल्फ डॉट करूँगा तो मेरे पास आ गई स्कॉलरशिप। तो ये देखिए मैंने इसको स्कॉलरशिप पे क्लिक किया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं फिर दोबारा लिखूँगा सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट, यानी जो इंक्रीमेंट जो अमाउंट है, जो इंक्रीज अमाउंट है, जो 10% है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी सेल्फ स्कॉलरशिप। तो इस तरीके से, तो अब ये अगले साल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे एक और बैकस्लैश n डालते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर योर स्कॉलरशिप ये क्या लिख दिया मैंने, स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, तो इंक्रीज्ड बाय और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं और उसके बाद एक और बैकस्लैश n और फिर इस तरीके से। अब आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने जैसे उसको कंट्रोल S किया, अब यहाँ पर मैं इसको जैसे चलाऊँगा तो वो मुझे इसमें एक एरर दे देगा, देखिएगा उसने मुझे एरर दी थी, कह रहे भाई आप यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे ना वो कितने थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 थे, लेकिन आपने कितने दिए, 1 2 3 4 5 4 दिए आपने, तो इसको 5 करो, तो हम 5 कर देते हैं यहाँ पे। भाई इनकी जो फरहान की स्कॉलरशिप है वो 10,000 है, ठीक है जी, पर मंथ जो दी जाती है इनको, और जो उसके बाद जो है हारिस ज़ुबैरी की जो है 15,000 है। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं, कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S करने का अब मैं इसको ज़रा चलाता हूँ, ये देखिए उसने मुझे चला के दे दिया। अब हुआ क्या है देखिए, यहाँ पे बड़ा सिंपल से काम हो, कोई ज़्यादा मुश्किल लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ। ये देखिए उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे फर्स्ट नेम की फरहान कादिर अब्दुल कादिर, नेक्स्ट ईयर योर स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज्ड बाय स्कॉलरशिप, यानी कि 11,000 रुपये मेरी स्कॉलरशिप हो जाएगी, 10% बढ़ी है। इसी तरीके से और हारिस ज़ुबैरी जो है उन, क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप कितनी थी, 10 थी, तो यहाँ पे एक और हम मेंशन करते हैं यहाँ पे ताकि कुछ आ जाए, एक और बैकस्लैश n लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ करंट स्कॉलरशिप, सही है, करंट स्कॉलरशिप जो है वो हमारी कितनी है, यहाँ पे मैं एक और इस तरीके से डाल देता हूँ और मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ सेल्फ डॉट स्कॉलरशिप। ठीक है जी, तो इस तरीके से, तो अब हम कुछ अच्छा सा नज़र आएगा, कुछ अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसको जैसे चलाऊँगा तो अब यहाँ पे ज़रा देखिए, हाँ अब कुछ अच्छा बन गया है।
तो यहाँ पे मेरी आईडी आ गई, फुल नेम फरहान कादिर, नेम फादर नेम अब्दुल कादिर, करंट स्कॉलरशिप 10,000 है, नेक्स्ट ईयर योर स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज बाय स्कॉलरशिप ये हो जाएगी 11,000 रुपीज़, यानी 10% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि कितनी मेरे पास ये इंक्रीज़ हुई है स्कॉलरशिप। तो उसके लिए मैं बड़ा सिंपल से काम करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट लिखा मैंने, और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है मेरे पास, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की मैंने बनाई डॉट, जैसे मैं डॉट लिखूँगा तो मेरे पास स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट आ गया। अच्छा, और ये इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है जी। तो और डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, बल्कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। तो जैसे 100 कर लेंगे तो हमारे पास स्कॉलरशिप का वो आ जाएगी। तो मैं इसको जल्दी से कहता हूँ मुझे प्रिंट करके दो भैया। तो मैं कहूँगा एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो एनुअल इंक्रीमेंट मैंने कंट्रोल एस करके चलाया। अब ज़रा मुझे बताएगा कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट कितना है। 110%, 110% डिवाइडेड बाय 100, अगर डिवाइडेड बाय 100 भी करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल एस, 1.1% आ गया। अगर इसको, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो काम करूँगा वो ये करूँगा कि यहाँ पर मैं जो हूँ इसको सबसे पहले तो ये मैंने एनुअल इंक्रीमेंट है कितना है पता तो लगे ना स्टूडेंट को कि उसका एनुअल इंक्रीमेंट जो स्कॉलरशिप में कितना है। तो हम वो चेक करेंगे। तो हमने स्टूडेंट की क्लास को, हमने यानी क्लास को टारगेट किया, क्लास के अंदर वेरिएबल जो थी स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट वो ये थी, और उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई पे 100 कर दिया। अब जाहिर है वो इंक्रीमेंट जो है वो 1.1 यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर ज़रा चेक करके दिखाते हैं, 1.10। इसको मैं 100 से उसके अंदर ऐड, अगर यानी 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा तो उसकी वैल्यू का 110 पे पहुँच जाएगी समथिंग पे, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं बड़ा सिंपल से काम करता हूँ। मैं इसको, इस सारे के सारे को मैं एक ब्रैकेट में डालता हूँ, सॉरी, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में डाल दिया। ये लीजिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ब्रैकेट में डालने के बाद मैं इसके अंदर से माइनस कर देता हूँ 100, क्योंकि ज़ाहिर वो 110 हो गई थी। 110 होने के बाद वो हो गया। अब इस सारे के सारे किसी ना किसी पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को हटाने का भी तो मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए ना। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक मैथ का फंक्शन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाता हूँ, और एक तो बार बार मैं गलती कर देता हूँ, मैथ का फंक्शन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट फ्लोर। अब देखिए मैथ डॉट फ्लोर लिखूँगा तो इसको मैं सबसे पहले ऑटो इंपोर्ट करता हूँ मैथ को। ये मैथ इंपोर्ट हो चुका है, देखिए इसने ऑटो इंपोर्ट कहा था तो मैंने ऑटो इंपोर्ट कर दी। देखिए इसने इंपोर्ट कर दी मैथ को। तो मैंने कहा मैथ कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ मैथ। जैसे मैं डॉट लिखूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसके बाद इसके बाद मैं कहता हूँ फ्लोर। तो जैसे फ्लोर करूँगा तो ये मेरे पास पॉइंट्स में से आंसर को हटा देगा। अच्छा, बाद में मैं एक और भी काम चाहता हूँ, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से ये जितनी भी मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह डाली हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग में हो। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं किस तरीके से करूँगा, मैं इस तरीके से करता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दूँ str। ये सारे के सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारे के सारे जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए तो उसको मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता हूँ। कॉन्केटिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ इस तरीके से परसेंटेज का साइन, कंट्रोल एस। अब ज़रा मैं इसको चलाता हूँ कि क्या मुझे इंक्रीमेंट करके दे रहा है, कंट्रोल एस। ये देखिए उसने कह दिया 10%, देख रहे हैं आप। तो उसने कह दिया स्कॉलरशिप आपकी 10% इंक्रीज़ हुई है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर डाल दूँ तो ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा \n, और यहाँ पे लिख दूँगा एनुअल इंक्रीमेंट। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज्ड बाय, ये यहाँ पे को मैं एक \n डाल देता हूँ, \n डाला, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या चीज़ मैंने लिखनी थी यहाँ पर, यही चीज़, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी एनुअल इंक्रीमेंट। तो एनुअल इंक्रीमेंट मैंने इस तरीके से लिखा, और इसके आगे मैंने क्या डाल दी है, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट्स डाल दी, और इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं ये पूरे का पूरा उठा के कॉपी कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल C, और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब कंट्रोल S कर दिया मैंने। अब मैं स्टूडेंट
इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं स्टूडेंट की जगह सेल्फ डाल देता हूँ, सेल्फ और एनुअल इंक्रीमेंट मेरे पास ये मौजूद है, स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट इज़ इक्वल्स टू, एरर क्या दे रहा है ज़रा मुझे ज़रा देखने दें एरर। तो वो एरर तो ज़ाहिर है, मैं ऑलरेडी एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग को पास नहीं करना चाहता, तो मुझे करना नहीं चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ इस तरीके से, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। ऐसे मैंने जैसे हटाया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इसको मैं सेल्फ से हटा के अगर मैं इसको अगर मैं क्लास का नाम ले देता हूँ स्टूडेंट, तो तब एरर तब भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं इसको ज़रा चलाता हूँ और ये मुझे क्या जवाब देता है, एनुअल इंक्रीमेंट 10%, और ये नीचे वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, अब मैं इसको चलाता हूँ दोबारा। तो उसने कहा कि भाई फुल नेम क्या है भाई, इसको हम थोड़ा सा अपने वाले भी देख सकें कि हमारे यहाँ पर है फुल नेम है, आईडी मेरी ये है, फुल नेम फरहान कादिर, और फादर नेम अब्दुल कादिर, 10,000 मेरी करंट स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट ईयर योर स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज बाय एनुअल इंक्रीमेंट 10%, और फिर स्कॉलरशिप क्या बन जाएगी, तो 11,000 मेरी स्कॉलरशिप हो जाएगी। इसी तरीके से हारिस ज़ुबैरी जो है उसकी वारिस ज़ुबैरी फादर नेम और करंट जो स्कॉलरशिप 15,000 है। नेक्स्ट ईयर योर स्कॉलरशिप विल बी इंक्रीज बाय एनुअल इंक्रीमेंट 10%, और फिर स्कॉलरशिप 1600 यानी 16,500 हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया था, किसको यूज़ करते हुए, क्लास वेरिएबल को यूज़ करते हुए। तो क्लास वेरिएबल मेरे पास ये इस तरीके से हो गए। तो ये इस तरीके से क्लास के अंदर हम इस तरीके से वेरिएबल्स को बना सकते हैं, और फिर वेरिएबल्स को मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग वो कर सकते हैं। बेसिकली ये भी एक मैंने प्रोग्राम ही बना दिया, और अच्छा सा प्रोग्राम बनाया, कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया, प्रोग्राम ही बनाया हुआ है मैंने। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें आर्ग्यूमेंट मैंने एक ऐड किया, उस आर्ग्यूमेंट को मैंने इंस्टेंस बनाया सेल्फ के साथ मिला के। तो यानी एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट की, वेरिएबल और इंस्टेंस को मैंने आपस में मिला के इस तरीके से जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो है मैंने इसको आपस में इस तरीके से प्रिंट करवा दिया। अल्टीमेटली मेरा सारा काम यहाँ पे हो गया, और ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो ये बेसिकली वीडियो थी आज की, जो कि हमारी वर्किंग विद क्लास वेरिएबल्स थी। तो हमने क्लास वेरिएबल के साथ इस तरीके से हमने काम किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ आएगी, क्योंकि तो वीडियो अगर मैंने इसके मज़ीद अंदर कोई चीज़ ऐड करी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, और मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं चाहता। मगर जाने से पहले आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को एक नज़र दोबारा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत चैनल है माशाल्लाह से। तो इस चैनल इसकी टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन को एक्सेस करें, और इसकी वीडियो नंबर 1 देखें और फॉलो करें इस चैनल को। और हम टाइटल पेज पे वापस जाते हैं कि आज हमने क्या किया, वर्किंग विद क्लास वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट 4। तो वीडियो मेरे ख्याल से 45 मिनट के करीब पहुँचने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।